हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। आज की ये कहानी प्यार और नफ़रत की, हर एक ज़ोडियक साइन के ऊपर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी झलक। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तो मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक, प्यार, नफ़रत, ये सब मिला के ही हमारी छोटी सी ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं हर एक ज़ोडियक साइन की प्यार और नफ़रत की कहानी। ये लव एंड हेट स्टोरी का शुरुआत करेंगे एरीज़ यानी मेष राशि से। मेष राशि का ये जो कार्ड है ये ब्लेसिंग है, ठीक है, स्पिरिट्स ब्लेसिंग, जो कि मैं मेडिटेशन करके मुझे यही मिला। और इसी के साथ शुरू करेंगे आज का रीडिंग, लव एंड हेट स्टोरी फॉर मेष राशि। लेनोर्मैंड डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से एक कार्ड ही काफ़ी है, द आउल्स। ओके, अभी ओशो जेन टैरो से मैं 2 कार्ड लूँगी। लव एंड हेट स्टोरी मेष राशि, मेष राशि की लव एंड हेट स्टोरी, मेष राशि की लव एंड हेट स्टोरी। टाइमलेस रीडिंग, इंटेंसिटी। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। ओके, दोनों कार्ड ले लिए हैं। अभी इन तीनों कार्ड को ना हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और जान लेंगे मेष राशि की एक्चुअल क्या चल रहा है। लव एंड हेट स्टोरी मेष राशि, टाइमलेस रीडिंग मेष राशि, एरीज। थैंक यू। क्लैरिफिकेशंस फॉर मेष राशि, clarifiers for मेष राशि। Okay, 5 of sword, 5 of pentacles and 4 of wands. Okay, a big change is coming. आपकी ज़िंदगी में एक लव एंड हेट स्टोरी का ना एकदम क्लाइमैक्स पे है हम। अगर हम ऐसे देखें तो यू आर जस्ट इन द क्लाइमैक्स। देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है सारी कार्ड्स। ओके, शुरू करेंगे द आउल से। आपके साथ यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन, यहाँ से शुरू करेंगे। यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन्स, एग्जैक्टली यू आर इन अ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के साथ थे और उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को लेके बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। मतलब एक तरफ आपको हेट मिलने लगा था और एक तरफ आपको प्यार की इंटेंसिटी भी पता चल रहा था। आपको देखिए इंटेंसिटी, आप कैसे भाग रहे थे, भागना। तो इस कदर आप इस एरिया में इस एनर्जी की तरफ भाग रहे थे, प्यार के लिए पागलपंती कर रहे थे कि क्या बोले, लोग आपको लेके बात कर रहे थे। दोनों तरफ से, लाइक थर्ड पार्टी अगर आप बीच में हैं, दोनों साइड अगर लेडीज़ है या तो फिर दोनों साइड अगर जेंट्स है, तो दोनों के परिवार से ही आपके साथ इस मामले में बात करने के लिए तैयार थे। 1 + 1 to 12 का मतलब 2 + 1 = 3। अगेन इट्स अ 3 2 नंबर आया है 3 का। अब सुध बुध खो के चल रहे थे थर्ड पार्टी की तरफ। इट्स अ नाइट ऑफ फायर यानी नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी। आपकी स्पीड देखिए, आपको ना कुछ भी चलेगा ऐसा हालत था। मतलब जैसे आप ना अपने घर को छोड़ पा रहे थे ना बाहर वाली को, घर वाली बाहर वाली दोनों के तरफ आपको सेम आकर्षण महसूस हो रहा था। बट फाइनली क्या हो रहा है, हेट एंड लव स्टोरी में आपको एक तरफ को तो छोड़ना ही पड़ रहा था। तो आपने क्या सिलेक्ट किया, शादी। अब अपने मैरिज लाइफ को बचाने के लिए देखिए क्या क्या किया आपने।
ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 बोथ आर 5, मतलब 5 का जब डबल आता है इसका मीनिंग होता है अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके तरफ एक बड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपके दिमाग का हालत देखिए। यू कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज़ के साथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका एक पार्टी है वाटर साइन और एक पार्टी है आपका टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। क्योंकि देखिए आप जब इधर पे थे, मतलब थर्ड पार्टी के साथ आप जब मशगूल थे, तब आपकी जो घर की हालत थी, लाइक योर मैरिड पार्टनर वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली इन डिप्रेशन। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन को वो उभर के आया, कुछ भी करके उसको घर बचाना था। इसीलिए शायद आपके साथ ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ में आया जो शायद आपके लिए भी काफ़ी लज्जे की बात है। मतलब ये ऐसे आम में तो देखा नहीं जाता कि ऐसा होता है। लव एंड हेट स्टोरी में मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप अभी भी दोनों के बीच में फंसे हुए हो। आपकी जो इंटेंसिटी है वो बाहर वाली की तरफ है, लाइक आपका जो प्यार है बाहर की तरफ, द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या तो एक्स को छोड़ के अभी जो सामने वाले की तरफ जा रहा है वो सामने वाले की तरफ ये इंटेंसिटी, लाइक द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आप जाने का सोच रहे हो। बट आपके पीछे ना आप घर आपको बुला रहा है। देखो आपका मूवमेंट देखो, आप जा रहे हो इस तरफ वाटर साइन की तरफ, और आपकी घर टूट जाएगा अगर आप इस तरफ गए तो। ऑल्सो यू विल ऑल्सो कम इन बैलेंस सिचुएशन। नंबर 4 इज़ बैलेंस एंड नंबर 3 इज़ नॉट बैलेंस। तो इसीलिए ना आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। सो मे बी आपका जो लव एंड हेट स्टोरी है वो कुछ ऐसे खड़ा होता है कि लव तो आपको घर में ही मिटाना पड़ेगा, बट आप बाहर की तरफ लव ढूंढ रहे हो और घर की तरफ स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आपके लिए क्या ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो कि आपका चाहत है बाहर की तरफ, आपका बांधा हुआ है आप घर की तरफ, और लोग बात कर रहे हैं, आपके दिमाग का हालत ख़राब, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर है मैरिड पार्टनर, उनकी हालत ख़राब। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं? द एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। सिर्फ प्यार ही सच्चाई है। मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और मिरेकल ऑटोमेटिकली होगा। सिर्फ प्यार ही सच्चा होता है। अगर दिल और जान से आप किसी से प्यार करते हो तो आपका प्यार कभी विफल नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पीसफुल रहे, आप ऐसी पागलपंती ना करें। आपके सामने आपकी सच्चाई बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो मेष राशि, आपकी लव एंड हेट स्टोरी के बीच में आप लटकते हुए, बट स्पिरिट बोल रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, इट्स वंडरफुल। चलिए लियो, ये है आपके लिए। ओह गॉड, अच्छा ये जो है आपके लिए है, ये हम लोग देख लेंगे। एक लेनोर्मन डेक से कार्ड ले लेंगे। लियो के लिए एक कार्ड। थैंक यू सो मच। वाओ, आप क्रॉस रोड पे है। 22 2 का डबल आना मतलब बिलीव ऑन योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, ओ सॉरी। ओशो जैन टैरो रीडिंग्स कार्ड से 2 कार्ड ले लेंगे। ये भी 2 कार्ड्स फॉर लियो। ओ वाओ, अच्छा 3 आ गया। चलिए पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये है ओ माय गॉड रीबर्थ 10 एंड दिस इज़ द ब्रेक थ्रू। ये लिब्रा दिख रहा है एंड दिस इज 10 ऑफ सोर्ड लग रहा है ये, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एंड दिस इज़ द क्रॉस रोड। अब कभी भी होता है कभी कभी कि दिल जितना भी ठंड हो जाए, दिमाग जितना भी ठंड हो जाए, पर हमारे अंदर की वो ना एक चलता रहता है टेंशन वाली माहौल। तो मेरे ख्याल से आप कोई क्रॉस रोड पे फंसे हैं। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड, another 2 cards for Leo, timeless love and hate story. Love and hate story, Leo. Another 2 cards please. Okay, 9 of cups and ace of cups. Okay, and इस तरफ से लेंगे, and the page of wands. Wow,
एग्जैक्टली एक्चुअली आप अपनी फ्रीडम, आप अपनी जजमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए आपका जो स्पिरिट गाइड का मैसेज है यहाँ पे है इनफाइनाइट अबांडेंस, आपकी तरफ आ रहा है। आप इधर पे खड़े हैं, हम शुरू करेंगे इस कार्ड से। यहाँ पे क्या है, क्रॉस रोड है। अब देखिए मेरे ख्याल से आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो अभी नहीं है। अभी आप कंप्लीटली आपको पता है, बट दिमाग में देखिए आपकी 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, ये 9 ऑफ सोर्ड है, ये 10 ऑफ सोर्ड है। दिमाग अभी भी आपका कभी कभी ये दुख होता है। देखिए इस दुख को आपने झेला है, खुद को ये दर्द महसूस कराए हैं, तभी जाके आपको ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन से आप बाहर आ पाए हैं। एंड नाउ देखिए ये है लियो का जो सिंह राशि का जो सिंह का होता है ना, और यहाँ पे देखिए जैसे आप बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब आप अपने जो गर्म दिमाग है, जो सिंह के तरह लायन के तरह फेरोशस, आपके अंदर जो डिज़ायर की फेरोशसनेस है, उसको जैसे आप धर्म की रास्ता में चलते हुए स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि मुझे ये कार्ड जैसे ही मुझे दिखता है मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये शर रिपु के सामने श्री कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजा रहे हैं और हम लोग उनके पालतू कुत्ते की तरह बन जा रहे हैं, सारे डिज़ायर भूल के। अगर ऐसा ही है तो मेरे ख्याल से आपने जो भी दर्द सहा है उस दर्द को आपने स्पिरिचुअलिज्म में ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब आपने एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन के और एक कार्ड्स देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेक थ्रू। आपने वो सारी जो नियम कानून सोसाइटी ये वो कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ खुद को ढूंढा और देखिए सब कुछ तोड़ मरोड़ के आपने अंदर की जो रोशनी है, इंसान की जो अंदर की रोशनी, मतलब इनर अवेकनिंग, इनर लाइट, उसी को आपने ऑब्जर्व किया है। आपने अपनी दर्द को पिया है। दर्द को नहीं पीते हैं ना तो हम लोग वो क्रॉस रोड में ही रह जाते हैं। इसीलिए अब क्रॉस रोड से अभी आपका जो टेंशन वाला माहौल है आप निकल चुके हो, आप ब्रेक थ्रू करे हो सारी सिचुएशन को। नाउ यू आर फ्लाइंग, एस ऑफ कप्स, आप प्यार की कटोरी, आपके दिल की जो प्यार की कटोरी है वो आप खोल के रखे हो। यू आर इन सेल्फ लव, आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, खुद की चाहत को एक्चुअली लाइफ पर्पस को समझ लिए हो। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बच्चे की तरह आपकी जो रोशनी है उस रोशनी को और फैला रहे हो। मतलब यू आर वर्किंग फॉर यूनिवर्स, यू आर वर्किंग विथ यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है। और आपके अंदर की जो बैलेंस है, अंदर की जो बैलेंस देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गौर से अगर देखेंगे ना तो दिखेगा 4 इंसान चारों चेयर पे बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप ना अपने सारे रिपुओं को कंट्रोल किए हैं, सारी चक्रास को बैलेंस किया है और लियो आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। जो भी दर्द आपने सहा है, इस दर्द को आपने वीपन की तरह यूज़ किया। देखिए कौन क्या करता है, किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो किसी और को पकड़ लेता है उस दर्द को भूलने के लिए, विच इज़ अ रॉन्ग डिसीशन। तो आपका जो हेट स्टोरी था ना वो आपने सेल्फ लव में कन्वर्ट किया। इट्स वंडरफुल। हेट स्टोरी को जो कन्वर्ट करते हैं सेल्फ लव स्टोरी में, उसके लिए इनफाइनाइट अबांडेंस ही तो आएगा। स्पिरिट बोल रहे हैं आपके लिए इनफाइनाइट अबांडेंस। ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, सारे ऑब्स्टैकल्स जो भी थे ना वो हटाए दिए गए हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली हम लोग भी तो वही देखें कि स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके साथ, बिकॉज आपने सारे डिज़ायर को अपने हटा दिए हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है, सारी ऑब्स्टैकल्स आपको आपके सामने से हटाए दिए गए हैं एंड आप चलते रहो, आपके साथ स्पिरिचुअल सपोर्ट है। इनफाइनाइट अबांडेंस आपके कदम चूमने वाले हैं। तो लियो आपकी लव एंड हेट स्टोरी जो है ना, ये ऐसा दिख रहा है कि आपका जो भी थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, कोई भी कारण से आपने जो हेट स्टोरी का फेस किए थे, मुकाबला किए थे, उसको आपने सेल्फ लव में कन्वर्ट करके अभी आप ऐसी एक स्थिति में बैठे हैं कि चलो दुनिया, यूनिवर्स एंड आप दोनों में एक पार्टनरशिप बन गया है। नाउ यू आर द पार्टनर ऑफ यूनिवर्स एंड नाउ यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ यू। इनफाइनाइट अबांडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सजिटेरियस की देख लेते हैं। अभी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस की लव एंड हेट स्टोरी। ये है आपकी स्पिरिचुअल मैसेज, अवेकनिंग प्रेजेंस। चलिए देख लेते हैं। लेनोर्मैंड डेक से एक कार्ड लेंगे धनु राशि के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फ्रॉम लेनोर्मैंड डेक फॉर धनु राशि। थैंक यू सो मच।
वाओ, द ट्री। धनु राशि के लिए पहला कार्ड है ट्री। ओशो ज़ेन टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड से लेंगे 2 कार्ड। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। Schizophrenia number 2. Okay, another card for Sagittarius. Thank you so much. Oh, again another 2 card. ओ नहीं, बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक है, इसको ले रख देते हैं और इसको देखते हैं क्या है। आओ, द बर्डन एंड स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब 2 ऑफ सोर्ड है एंड 6 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड एंड द ट्री। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। धनु राशि की लव एंड हेट स्टोरी क्या कार्ड्स देते हैं, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। धनु राशि, सैजिटेरियस, लव एंड हेट स्टोरी, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। ओके, फर्स्ट इज पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स, Queen of Cups and finally the 6 of Cups. Wow, प्यार प्यार प्यार, बहुत प्यार में है धनुराशि। आपका शायद नया नया वो एक गाना था ना, पहला पहला प्यार है, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। देखिए, एक बार देख लेते हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप ना बहुत कुछ सह चुके हैं, आपके ऊपर बर्डन्स बहुत है, आप बहुत ज़्यादा इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ ऐसे सोच रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पे आपको चलना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों की दिमाग का गड़बड़ाहट भी होता है, दिमाग मैनिपुलेट करते रहते हैं हम लोगों को। कभी कभी ये ब्लैक मैजिक भी होते हैं, बट मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आपको हड़बड़ाहट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करने से सही होगा। और 6 एक तरफ आपके लिए बर्डन दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पे चलेंगे तो कंफर्म नहीं है कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस रास्ते पे चलेंगे तो अगर वो उसका बात तो दूर की कब मिलेगा सक्सेस, बट ये तो पक्का है कि बहुत सारा बर्डन है। हो सकता है कि एक लड़की का ऐसा शादी वाला ऑफ़र आया है कि लड़की के साथ पूरा परिवार फ्री मतलब शादी करके आपको पूरा परिवार का देखभाल करना पड़ेगा, और एक तरफ अगर आप जाओगे भी तो शायद आपको लॉयल्टी ना मिले, या तो फिर आपके लिए ऑनेस्टी नहीं रहे उस तरफ, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पुराना प्यार है और एक नया प्यार है। एक तरफ आपको ऑलरेडी झूठ का सामना करना पड़ा है, जो कि पहला वाला प्यार था आपका 2 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे आपको डिसऑनेस्टी का दर्शन मिला है। सो नाउ यू आर फियरिंग, आपको अभी डर लग रहा है क्योंकि आपके मन के अंदर ये बर्डन है। ये बर्डन कोई पारिवारिक बर्डन नहीं है या वर्ल्डली बर्डन की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिविटी की बर्डन की बात कर रहा है। मतलब जिन लोगों ने आप जिसके साथ प्यार में आपको धोखा मिला था, वो जो धोखाधड़ी वो आपके दिमाग में ना रह गया है और उसी को आप डर रहे हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसके तरफ चले। मेरे ख्याल से आपका जो प्रीवियस पार्टनर था वो वाटर साइन के थे, ठीक है, वाटर साइन के थे, पेज ऑफ कप्स का एनर्जी था, और जो अभी आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ वाटर साइन। हो सकता है कि वाटर साइन का जो पहले था कैंसर है, अभी पाइसिस आ रहा है, या तो कैंसर थे स्कॉर्पियो आ रहा है, या तो स्कॉर्पियो थे आ रहा है कैंसर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पहले का जो आपका पार्टनर था वो काफ़ी इमैच्योर थे और कम उम्र के थे, कम उम्र के। देखिए पेज ऑफ कप्स था, ये कम उम्र के इंसान थे, बट इन्होंने जो नेक्स्ट अभी जो आपके तरफ आ रहा है ना, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपका बहुत मैच्योर एनर्जी है। बहुत मैच्योर मतलब ये देखिए बचपन से लेके, मतलब इस इंसान को ना शायद आप जानते हैं। ये जो नया लव स्टोरी शुरू हो रहा है ना, ये आपके जान पहचान के अंदर का कोई है और इसको आपने बचपन से देखे है आसपास में, ऐसे
वैसे ही टाइप का इंसान आपको गार्जियन के तौर पे मिले या तो पार्टनर के तौर पे मिले, यही आप सोच रहे हो। और इसी के कारण आपके अंदर एक नया प्यार आ रहा है, आप ना खुद को क्वीन का एहसास आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस प्यार में मुझे वो रानी बनने का मौका मिलेगा। लाइक यहाँ पे कोई मेरे को डिच नहीं करेगा, कोई मेरे को झूठ नहीं बोलेगा, डिसऑनेस्टी मुझे देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि मैं यहाँ पे रानी बन के या राजा बन के हम राज कर पाएंगे। और इसी को आपको ये ट्री का कार्ड मिला है। ट्री का मतलब ग्रोथ है। मतलब देखिए चारों तरफ पानी और बीच में एक आइलैंड के ऊपर एक पेड़, और वो भी कितना सुंदर पेड़ बना है, नीचे छाँव जैसा आप बैठ सकते हो। तो मतलब क्या है, बहुत सारे दुख दर्द बहुत कुछ झेलने के बाद एक इंसान में मैच्योरिटी आती है, और वही मैच्योरिटी आप में आ रहा है। आपको रानी का दर्जा मिल रहा है। स्पिरिट कह रहा है कि ब्यूटीफुल, आप अभी मैच्योर हो, आपको अभी रानी का दर्जा मिल सकता है। सो नाउ यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ ब्यूटीफुल एंड प्योर लव। आपके लिए स्पिरिट का मैसेज क्या है देख लेते हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस, एग्जैक्टली आपके अंदर का जो जागरण है ना, वो जागृत हो रहा है। द यूनिवर्स इज़ विथ यू, आपके साथ सारा ब्रह्मांड है। वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, आप ऐसी एक क्लोक यानी कि जैसे सर से पैर तक ढकने का कुछ कपड़ा यहाँ पे है, कि जैसे आपका एटीट्यूड बोल सकते हो। वेयर योर एटीट्यूड ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, आप जान के रखो कि स्पिरिट आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप अगर खुद का देखभाल करने के लिए काबिल हो, यूनिवर्स आपके देखभाल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते चलो। प्यार आपके दिल में रहनी चाहिए, नफ़रत नहीं। और इस प्यार को, जो भी नफ़रत हो चुका है, बट आने वाला जो नया प्यार आ रहा है आपके लाइफ में, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, दिस विल बी अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। बहुत जल्दी ये एक बढ़िया सा लव स्टोरी क्रिएट होने वाला है। तो मतलब एक हेट स्टोरी ख़त्म होने के बाद एक लव स्टोरी शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों के जो मैंने रीडिंग किया, सैजिटेरियस में ही मुझे एक हेट स्टोरी ख़त्म होकर एक लव स्टोरी का दिख रहा है। और ये हेट स्टोरी चलते हुए आपको इतना मैच्योरिटी मिला है कि उसी मैच्योरिटी के दौरान आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, उस पार्टनर आने वाले जो आपके प्रपोज हो रहा है, या तो फिर आप दोनों के बातचीत शुरू हुए हैं, ये रिश्ता आपको अच्छा सा एक पोजीशन देगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो फायर साइन आप लोगों की लव एंड हेट स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।